में और जानेंगे कि कौन सी स्कीम बेहतर है। इस वीडियो को देखने के बाद आप यह समझ पाएंगे या डिसाइड कर पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सी पॉलिसी आपकी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए बेस्ट है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। वीडियो राकेश LIC इंश्योरेंस का सपोर्ट है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप LIC का वीडियो देखिए। पहले यह जान लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना और LIC कन्यादान पॉलिसी क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में मोदी सरकार ने शुरू की थी। इस योजना की शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत हुई है। इसमें आप अपनी बेटी के लिए किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं और हर महीने अपनी सेविंग के हिसाब से इस अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं। मैच्योरिटी के बाद आप इन पैसों का इस्तेमाल अपनी बेटी की पढ़ाई और उसकी शादी के लिए कर सकते हैं। वहीं LIC कन्यादान पॉलिसी LIC की जीवन लक्ष्य प्लान की ही एक टाइप है, जिसमें आप अपनी बेटी की एजुकेशन और शादी के लिए पैसा जोड़ सकते हैं LIC के माध्यम से। इस स्कीम में बेटी के पिता अपने लिए एक LIC पॉलिसी खरीद सकते हैं और इस पॉलिसी का पैसा अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, दोनों स्कीम्स में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि सुकन्या समृद्धि योजना में आपको अपनी बेटी के नाम पर अकाउंट खुलवाना होता है और 18 साल की होने के बाद वह इस अकाउंट को खुद से संचालित कर सकती है। वहीं LIC कन्यादान पॉलिसी में बेटी के पिता के नाम पर पॉलिसी होती है, यानी वही प्राइमरी अकाउंट होल्डर रहते हैं। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना में आप एक बेटी के नाम पर एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। वही LIC कन्यादान पॉलिसी में ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। आप अपनी इनकम के हिसाब से जितनी पॉलिसीज़ चाहें उतनी करा सकते हैं अपनी बेटियों के लिए। दोस्तों, अगला डिफरेंस है एज लिमिट का। सुकन्या समृद्धि योजना में आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए अकाउंट खुलवाते समय, तभी आप सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं LIC कन्यादान पॉलिसी में ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है। इसमें आपकी बेटी की उम्र 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। वहीं पिता की उम्र 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए और आप कन्यादान पॉलिसी का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि आप 1 साल में कितना पैसा इन पॉलिसीज़ में डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें सुकन्या समृद्धि योजना की, तो आप इसमें 1 साल में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे नहीं डाल सकते। यह सुकन्या समृद्धि योजना में एक लिमिट है। वहीं LIC कन्यादान पॉलिसी में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी इनकम और सेविंग के हिसाब से जितनी बड़ी पॉलिसी चाहें उतनी बड़ी पॉलिसी ले सकते हैं और आपका मंथली प्रीमियम उसी हिसाब से डिसाइड होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टाइम लिमिट की। सुकन्या समृद्धि योजना में मैच्योरिटी की अवधि आपकी बेटी की 21 साल के होने तक या फिर उसकी शादी होने तक होती है। वहीं LIC कन्यादान पॉलिसी की अवधि 13 से 25 साल हो सकती है। आप पॉलिसी लेते वक्त खुद ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने साल की पॉलिसी खरीदना चाहते हैं। दोस्तों, अगला डिफरेंस है कि आपको कितने साल तक पैसा भरना होता है इन स्कीम्स में। अगर बात करें सुकन्या समृद्धि योजना की, आपको इसमें मैच्योरिटी से पहले हर साल पैसा भरना होता है। वहीं LIC कन्यादान पॉलिसी में आपको मैच्योरिटी अवधि से 3 साल कम पैसा भरना होता है। यानी कि अगर आपने 15 साल की LIC पॉलिसी ली है तो आपको सिर्फ 12 साल ही इसमें पैसे भरने होंगे। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में आपको किसी भी तरह के लोन लेने की सुविधा नहीं मिलती है। वहीं LIC कन्यादान पॉलिसी में आपको अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लेने की भी सुविधा मिलती है। अगर आपकी पॉलिसी खुले को 3 साल का समय हो गया है और आप 3 साल से लगातार प्रीमियम भर रहे हैं तो आप अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं अगर आपको कभी भी भविष्य में ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट 8.6% प्रति वर्ष है। वहीं LIC कन्यादान पॉलिसी में आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। दोस्तों, आगे जानते हैं कि सिक्योरिटी और रिस्क कवर इन दोनों स्कीम्स में किस तरह है। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपकी बेटी की मौत हो जाती है तो उस केस में आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट उसी समय बंद हो जाता है और परिवार को पूरा पैसा एक नॉर्मल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिल जाता है। वहीं LIC कन्यादान पॉलिसी क्योंकि लड़की के पिता के नाम पर होती है, तो अगर पिता की डेथ हो जाती है, इस केस में आपकी पॉलिसी चलती रहती है। हालांकि आपको आगे कोई भी प्रीमियम नहीं भरना पड़ता। पॉलिसी का समय पूरा होने पर बेटी को पूरी राशि ब्याज समेत मिल जाती है। साथ ही इसमें आपको एडिशनल रिस्क कवर भी मिलता है। दोस्तों, अगर पिता की मौत किसी एक्सीडेंट में हुई है तो परिवार को 10 लाख रुपए का रिस्क कवर मिलता है।
वहीं अगर मौत नेचुरल डेथ है तो परिवार को 5 लाख रुपए का रिस्क कवर मिलता है। तो दोस्तों, इस मायने में LIC कन्यादान पॉलिसी एक बेहतर रिस्क कवर प्रदान करती है और पिता के चले जाने के बाद भी उसकी बेटी का भविष्य सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी सुजना और LIC कन्यादान पॉलिसी के बारे में। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपके भविष्य के लिए एक सही पॉलिसी चुन पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, सवाल है तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालें, हम आपके सभी सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देख